हाय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम न्यूमेरिकल्स ऑफ 9th क्लास ऑफ फिज़िक्स की सीखेंगे। तो ये टॉपिक मैंने क्यों चुना है, असल में क्या होता है कि जो बच्चों में जो डर होता है कि जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमें दिक्कत आती है, तो इस सिलसिले में मैंने समझा कि मैं आपके सामने ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दूंगा और साथ ही साथ में जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। मतलब कौन से कंसेप्ट्स, हम डायरेक्ट जाएंगे क्वेश्चन पर, हम डायरेक्ट जाएंगे न्यूमेरिकल्स पर, हम इनको सॉल्व करेंगे और इन न्यूमेरिकल्स में क्या होगा कि आपकी डेफिनेशंस भी क्लियर होंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इस क्वेश्चन में कौन कौन सी डेफिनेशन आपको सीखनी है। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1, इसका जो पहला न्यूमेरिकल है, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर सिंपली मैंने एक यहाँ पर आपके सामने वाइट बोर्ड लिया है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस, जैसे आप, तो इस तरह मैं सॉल्व करूँगा जैसे आप अपनी क्लासरूम में बैठे होंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाऊँगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, तो एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ए सिग्नल इज सेंट फ्रॉम ए स्पेसशिप। तो समझो हमारे पास एक स्पेसशिप है, ये एक सिग्नल सेंड करता है कहाँ तक? टू द ग्राउंड स्टेशन। और ये जो सिग्नल सेंड कर रहा है एक स्पेसशिप इन 5 मिनट्स, तो इसका टाइम कितना आता है? 5 मिनट्स। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है? टाइम। टाइम इज गिवन। तो टाइम को हम फिजिक्स में डिनोट करेंगे स्मॉल टी से। तो ये क्या है? 5 मिनट्स। कितना है बेटा? 5 मिनट्स। क्लियर? अगर हम देखेंगे जो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम हम लेते हैं, इट इज़ सेकेंड। तो यहाँ पर 5 मिनट्स को हम पहले ही सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी। 5 मल्टीप्लाइड बाई 60। लेकिन अब ये मिनट नहीं रह गया, ये बन गया सेकंड। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 मिनट्स में कितने आएंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकंड्स। तो टाइम आपका आएगा 5 0 0, 5 6 30 सेकंड्स। तो ये आपका टाइम आ गया। इसके साथ क्या बताता है, अब हम क्वेश्चन को अब आपको समझना है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो ये जो स्पेसशिप है, यहाँ मानो एक, समझो आप एक पॉइंट ए पर एक स्पेसशिप है, तो ये सिग्नल सेंड कर रहा है। इसका जो टाइम है इसने दिया है 300 सेकंड्स, जो कि 5 मिनट्स दिए असल में गिवन है। तो कन्वर्ट करने के बाद ये आता है 300 सेकंड्स। तो अगर हम देखेंगे, आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हम डिनोट कर रहे हैं एस से, तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट डिस्टेंस का मैं क्लियर करूँगा यहाँ पर। तो डिस्टेंस क्या है कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया, ठीक है बेटा, तो इसने एक्चुअल लेंथ कितना निकाला है, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। तो सिंपल आपको डिस्टेंस यहाँ पर निकालना है। लेकिन साथ ही में क्या बताता है कि द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो ये स्पेसशिप एक सिग्नल सेंड करता है टू द ग्राउंड स्टेशन, वो किस स्पीड से आ रहा है? तो इसका स्पीड भी गिवन है। कौन सी स्पीड इसकी है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बेटा इस स्पीड से ये ट्रैवल करता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास टाइम है और स्पीड। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर आपको बेटा कंसेप्ट ऑफ स्पीड भी क्लियर हो गया। क्यों? अगर हम देखेंगे स्पीड, तो अगर हम स्पीड को डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड दैट हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड
इन ए यूनिट टाइम। तो ये आपका स्पीड का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। यानी अगर हम स्पीड डिफाइन करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस निकाला है यूनिट टाइम में, तो ये आपका स्पीड बनता है। यूनिट टाइम मीन्स हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 सेकंड, बिकॉज यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो यहाँ पर स्पीड की जो डिनोशन है वो v है। इज डिस्टेंस अगर हम देखेंगे इट इज s और टाइम क्या है t। तो यहाँ पर आपको निकालना है s, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि s आपको निकालना है। अगर हम इसको डिवाइड रखेंगे 1, तो यहाँ पर क्या होगा, v क्रॉस t इज इक्वल टू s क्रॉस 1। तो आपका फार्मूला जो बनेगा, जो मैंने स्पीड से निकाला है, v क्रॉस t इज इक्वल s मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज s, व्हिच गिव्स अस s इज v क्रॉस t। तो आपका बेटा फार्मूला बन गया s इज इक्वल टू v क्रॉस t। इसका मतलब अगर आपको इन दोनों का वैल्यू पता होगा तो यू कैन कैलकुलेट डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे टाइम का भी हमें वैल्यू पता है, इट इज 300 सेकेंड्स। और यहाँ पर v स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड किसकी है, जो सिग्नल सेंड हो रहा है एक स्पेसशिप से ग्राउंड की ओर और इस स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर हम वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे। तो कौन सा वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, एक तो v का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे और टाइम t का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे और आपका वैल्यू आएगा s। तो यहाँ पर आपको बेटा मैथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कितना स्ट्रांग, ये तो सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी है। तो यहाँ पर जो s है, यहाँ पर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा। तो आपको s इज इक्वल टू v के बदले हम लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर v का वैल्यू क्रॉस t, तो t का वैल्यू कितना है जो हमने पहले निकाल के रखा है 300 सेकंड, विच इम्प्लाइज s इज इक्वल टू, तो सेकंड और सेकंड इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा आपका 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई 300। ठीक है। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू 300 ऐसे आएंगे, तो 3 3 जार, तो आपको बनेगा 9 इंटू 10⁸ मीटर्स। तो इस तरह से बेटा आपका जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 900 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँगा, जो आपके पास एक स्पेसशिप था किसी हाइट पर, उसने एक सिग्नल सेंड किया है, उस सिग्नल को वहाँ से पॉइंट ए से ग्राउंड स्टेशन तक जाने में जो टाइम लगता है वो था, क्वेश्चन में ही गिवन था t इज इक्वल टू 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स को मैंने कन्वर्ट किया तो ये बन गया 300 सेकेंड्स। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप अगर हम देखेंगे, जो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है 5 मिनट्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये बनेगा 5 0 0, 5 6 30। तो ये टाइम आपका आता है 300 सेकेंड्स। और यहाँ पर जो सिग्नल जिसका स्पीड दिया है, जो स्पेसशिप से जा रहा है ग्राउंड स्टेशन तक, जिसको जाने में टाइम लगता है 5 मिनट्स, या आप बता सकते हो 300 सेकेंड्स, एज यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो 300 सेकेंड्स, और किस स्पीड से जा रहा था, वो स्पीड गिवन था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने स्पीड का जो फार्मूला यहाँ पर मैंने आपको बताया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर आपका स्पीड का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। तो स्पीड हमने बताया था हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय एनी बॉडी इन यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस एक बॉडी कवर करता है, वो आपको देता है स्पीड। तो स्पीड की क्योंकि डिनोशन v है, इज इक्वल टू डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं s से और टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं t से। तो यहाँ पर थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड रखेंगे 1, v क्रॉस t इज इक्वल टू s क्रॉस 1। तो इस तरह से बनता है v क्रॉस t इज इक्वल टू s, या आप लिख सकते हो s इज इक्वल टू v क्रॉस t। तो यहाँ पर आपका आ गया v क्रॉस t। तो डिस्टेंस आपको तभी निकलेगा जब आपको इन दोनों का वैल्यू पता होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू गिवन है। तो t का वैल्यू है 300 सेकेंड्स और ये जो
आपका v है, इट इज स्पीड ऑफ द सिग्नल, और वो स्पीड ऑफ सिग्नल क्या है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा इसको सॉल्व किया और आपका वैल्यू आ गया s इक्वल टू 900 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1 है इसको मैंने क्लियर किया है, आपके सामने प्रूव करके दिया है, इसका आंसर हमने निकाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर दो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, एक डिस्टेंस, दूसरा स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होता है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, और स्पीड क्या होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन ए यूनिट टाइम।